नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी दोस्तों हम बादरा आसपास खबरों में सबसे पहले आपको गांधी की खबर ही बताएंगे, क्योंकि पिछले 4 दिनों से आज चौथा दिन था और चौथे दिन भी दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती हुई दोस्तों सैकड़ों की संख्या में पहुंच चुकी है और आसपास गाँव के लोगों सहित दोस्तों हरियाणा क्षेत्र से भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आने लगे हैं और ये धरना प्रदर्शन काफ़ी लंबा चलता हुआ प्रतीत भी। और आज दोस्तों सुबह से ही जैसे ही धरना प्रदर्शन प्रारंभ हुआ, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नाम और प्रशासन का भी आज निमंत्रण आया था कि हम आज वार्ता करेंगे और वार्ता के लिए आप अपना प्रतिनिधिमंडल तैयार रखें। तो दोस्तों इस प्रकार से आज सुबह से ही गांधी प्रकरण की गूंज जो है वो जारी रही और प्रशासन के लिए आज भी गांधी प्रकरण सिरदर्दी बना रहा दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं सिलसिलेवार किन मांगों पर सहमति हो सकती है। आज प्रशासन से वार्ता दोस्तों अभी भी चल रही है। जब आप 7 बजे का समाचार देख रहे हैं तो हो सकता है अभी वार्ता कंप्लीट हुई हो और बाहर निकल गए हो वार्ता कक्ष से, लेकिन पिछले 3 से 4 घंटे तक लगातार चल रही वार्ता, क्योंकि जिला प्रशासन लेट आया था थोड़ा, इस वजह से वार्ता होने में काफ़ी विलंब हुआ और डिप्टी महोदय सुनील झांझड़िया मौके पर बहुत पहले पहुंच चुके थे और उन्होंने काफ़ी जाब्ता भी दोस्तों गांधी गांव में आज मंगाया था पुलिस का। और इसके अलावा तहसीलदार महोदय उसके बाद में पहुंचे और जिला प्रशासन सबसे लेट पहुंचे थे, इसलिए वार्ता जो है आज देरी से शुरू हुई। तो वार्ता में क्या क्या है प्रमुख मांगे और किन मांगों पर सहमति हो सकती है और सहमति होगी भी या नहीं, या धरना प्रदर्शन या आंदोलन क्या लंबा चलेगा। दोस्तों हरियाणा क्षेत्र से बड़ी संख्या में गौशालाओं के पदाधिकारी, गौ सेवक, गौ प्रेमी बड़ी संख्या में आने लगे हैं। टोल के टोल दोस्तों आज गौ माता की जय जयकार करते हुए जब सभा चल रही थी, हमने भी आज विस्तार से गांधी गांव में जाकर कवरेज की और दोस्तों यहाँ सिलसिला जो गौ प्रेमियों का आने का था वो लगातार देर शाम तक भी जारी रहा था। मोडा खेड़ा हो या हरियाणा की अन्य कई गौशालाओं के पदाधिकारी, गौ प्रेमी हो और बादरा क्षेत्र के तमाम गौ सेवक भी दोस्तों आज पहुँचे और आज वार्ता के बारे में भी बात करेंगे। आज कौन कौन नेता गांधी गांव में धरना स्थल पर पहुंचे दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो आज सुबह 10:30 बजे करीब अशोक सैनी प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे थे और उन्होंने धरनार्थियों को संबोधित किया और बहुत ही शानदार बात कही और शानदार तरीके से आंदोलन चलाने पर धरनार्थियों को, आंदोलन चला रहे सभी लोगों को बधाई भी दी और कहा भी कि यह आंदोलन इसी प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहे। और दोस्तों मांगे जो थी वो प्रमुख रूप से सभी आरोपियों को गिरफ्तारी करने की मांगे थी, जैसा कि अशोक सैनी ने भी कहा, और कड़ाई के साथ इस मामले की प्रशासन द्वारा गंभीरता के साथ लेकर इस मामले में जो है कार्रवाई करने की मांग अशोक सैनी द्वारा की गई। और ये भी कहा कि आरोपियों का जो भूमि थी जहां गौ किसी की घटना हुई वो भूमि भी दोस्तों गौशाला में देने की बात अशोक सैनी द्वारा कही गई। उसके बाद में दोस्तों अनेक वक्ता आए और सभी वक्ताओं के मैं नाम बताऊं तो पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल भी आज लंबे समय तक धरना स्थल पर बैठे, वार्ता में भी शामिल हुए। भीम सिंह बेनीवाल भी यहाँ आज धरना स्थल पर रहे। संदीप डूडी पहुँचे, जयदीप डूडी के भाई दोस्तों, पूर्व चेयरमैन ग्रामीण बैंक के दोस्तों, वो भी पहुँचे थे और बड़ा ओजस्वी भाषण भी उन्होंने दिया था। इसके अलावा रवि बंसल और कार्तिक डूडी लगातार पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर ही रहे हैं। इसके अलावा महेंद्र गुजर भी आज धरना स्थल पर पहुँचे। नंदलाल बिस्सू लगातार सरपंच है, धरने पर आ रहे हैं। अनूप सिंह शेखावत, संदीप साई भी पिछले 2 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन पर पहुंच रहे हैं। सुशील जोशी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष है, वो भी आज पहुंचे। गोपाल कौशिक, राजकुमार शर्मा, जगदीश गर्ग आदि भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी
कार्यकर्ता पदाधिकारी दोस्तों इस धरना स्थल पर पहुँचे और ख़ास बात ये रही कि सभी ने संबोधन में प्रशासन को कड़ाई बरतने को कहा दोस्तों। इसका रीज़न ये था कि जिस प्रकार से हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेला गया, वो आक्रोश हिंदुओं में कहीं ना कहीं अभी भी, और जब तक धरना प्रदर्शन चलेगा, कड़ी कार्रवाई निर्दोषियों के विरुद्ध नहीं होगी, तब तक ये आक्रोश भी बढ़ता जाएगा और धरनार्थियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो सभी ने वक्ताओं ने मांग की कि प्रशासन कड़ाई के साथ आरोपियों के साथ पेश आए और सभी आरोपियों की धरपकड़ करे। दोस्तों 6 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मैं आपको आरोपियों का नाम बताऊं तो 6 आरोपी जो कल कोर्ट में भी पेश किए गए थे दोस्तों। फारूक पुत्र हारून, मोहम्मद हारून, सिकंदर पुत्र मकबूल खां और अनवर पुत्र मोहम्मद हारून, आमीन पुत्र रहमत खां और फारूक पुत्र मकबूल और रज्जाक पुत्र मुंशी खां, ये 6 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। उनकी पेशी भी हो गई, उनको जुडिशियल भी कर दिया गया, उनको जैसी करके जेल भेज दिया गया न्यायिक अभिरक्षा में, और 8 अगस्त तक दोस्तों ये न्यायिक अभिरक्षा में रहेंगे। इसके अलावा मूसा जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, मौलवी बताया जा रहा है, वो फरार है दोस्तों। उसको अभी गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पाई है और उसको भगाने का आरोप भी हमने आपको कल बताया था कुछ ग्रामीणों पर भी है। तो इसके अलावा दोस्तों सभी बूचड़खाने बंद करने और उच्च स्तरीय मामले की जांच करने, विस्तार पूर्वक मामले की जांच करने, और इसके अलावा दोस्तों 7-8 किला भूमि है जो कि अवैध है और कब्जादारियों के कब्जे में है, तो उस भूमि को छुड़ाने की भी मांग की जा रही है। और जो 22-23 दुकानें बताई जा रही है दोस्तों, वो भी अवैध रूप से वहाँ बनाई गई है, वो भी खाली कराने की मांग है। तो कुल मिला के रोज़ मांग बढ़ती है दोस्तों। जब भी कोई नया वक्ता कहीं से आता है तो वो अपनी एक मांग रख देता है। तो इस प्रकार से धरना प्रदर्शन जो 4 दिन से चल रहा था दोस्तों, कुल मिला के धरना प्रदर्शन की दिशा और दशा जो है वो कुछ भ्रमित सी प्रतीत होती है। ज़रूर धरना प्रदर्शन ज़बरदस्त उत्साह के साथ चल रहा है, लेकिन नेतृत्वकर्ता कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ जो धरना चलाने का है दोस्तों, कहीं ना कहीं चूक हो रही है और उसका नतीजा आज भी देखा गया। और आज विवाद होते होते बचा दोस्तों। और विवाद इसलिए हुआ क्योंकि मुख्य रूप से कार्तिक डूडी बहुत समझदार है, पढ़े लिखे हैं दोस्तों। उन्होंने लगातार प्रथम दिन से ही धरना प्रदर्शन की अगुवाई की है और अभी तक लगे हैं, रोज़ाना आते हैं। रवि बंसल ये नाम है और दोस्तों कहीं ना कहीं रवि बंसल इस सारे धरने का नेतृत्वकर्ता बना हुआ है। तो इसके अंदर कुल मिला के सभी के लिए मंच ये दोस्तों होता है, जितने भी हिंदू नेता है, ये कोई कांग्रेस, बीजेपी, माकपा, बसपा का धरना नहीं है दोस्तों। ये सभी हिंदू धर्म के लिए लगाया गया धरना था और सभी सनातनियों के लिए लगाया गया धरना सभी वक्ताओं ने बताया। और इसमें जो खामियां रही दोस्तों वो ये थी कि कहीं ना कहीं रवि बंसल से के द्वारा अपनी पर्सनैलिटीज निकालने के लिए जो बार बार टारगेट करके पूर्व विधायक पर जो तंज कसे गए और उनको लेकर जो कुछ भी बोला गया था दोस्तों व्यक्तिगत तौर पर, उसका विरोध लोगों ने किया दोस्तों। और उसका विरोध आज तब देखा गया जब भीम सिंह बेनीवाल भी यहाँ परिवार से मौजूद थे, बेनीवाल परिवार से, और संजीव बेनीवाल भी मौजूद थे। लेकिन संजीव बेनीवाल ने जो आज अपना आधा घंटा से ज़्यादा का भाषण दिया दोस्तों, बहुत प्रभावशाली भाषण दिया और एक प्रकार से नेतृत्व करने वाले किसी करिश्माई लीडर की तरह वो भाषण देते हुए आज दिखाई दिए। और दोस्तों उन्होंने डांट भी लगाई ऐसे लोगों को जो इस आंदोलन को दिशाहीन करना चाहते हैं, ऐसा भी कहा। और उनकी सराहना भी की जो धरना प्रदर्शन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं और अब तक शांतिपूर्ण इस धरना प्रदर्शन में आकर
बैठ रहे हैं और आकर उस धरना प्रदर्शन में दोस्तों पूरा समय बिताकर जाते हैं। तो 5 बजे दोस्तों हनुमान चालीसा के साथ एक प्रकार से लोग अपने घरों में जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर धरना उसी प्रकार अनवरत जारी है और पूरे बस स्टैंड को एक प्रकार से टेंट लगाकर जो है वो भर दिया गया है। एक मेन रोड जो है, जो आगे जाने वाली सरसा मार्ग की रोड जो है वो पूर्णतया खुली है और उस मार्ग पर आवागमन लगातार जारी है। किसी प्रकार से बाधित आवागमन को नहीं किया गया है, क्योंकि क्षेत्र में धारा 144 भी अभी भी लागू है दोस्तों, और उसको लेकर प्रशासन का भी सहयोग करने की मंशा से बहुत से वक्ताओं ने भी ऐसा कहा कि हमें अपना धरना प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण तरीके से चलाना है। तो दोस्तों ये लगभग मांग जो मैंने आपको बताई, और मांगे कई बार और भी जुड़ती जाती है जैसे जैसे नया वक्ता आता है, जैसा कि मैंने कहा। तो इसको लेकर आज ज़रूर कुछ तनाव खींचातानी वहाँ धरना प्रदर्शन के दौरान हुई, लेकिन उसको स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। और स्थिति को कंट्रोल करने में महेंद्र गुर्जर का एक प्रकार से मैं अहम रोल मानूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से स्थिति बिगड़ते देख उन्होंने माइक अपने हाथ में लिया और लोगों को संबोधित करते हुए अपनी बुलंद आवाज़ में लोगों को बैठ कर और इस गौमाता के लिए विरोध स्वरूप लगाए गए धरने को लोगों को याद दिलाया और सभी लोगों से गुजारिश की कि आप किसी भी मानसिकता और किसी भी वर्ग से हो सकते हैं, लेकिन आप गौमाता के लिए श्रद्धा के अनुसार इस धरना प्रदर्शन में आए हैं, इसलिए शांति बनाकर बैठे रहे और वक्ताओं की बात भी सुने। और सभी वक्ताओं से निवेदन भी किया कि वो इस धरना प्रदर्शन को दिशाहीन ना करें और इस प्रदर्शन को जो है वो सही दिशा में ही रखें। तो उसके बाद में संजीव बेनीवाल का जब भाषण हुआ तो दोस्तों उनके संबोधन के बाद में धरना प्रदर्शन पूरी तरह से व्यवस्थित सा नज़र आने लगा था। और उसके बाद में पहुंचे प्रशासन, क्योंकि सुनील झांझड़िया तो दोस्तों पहले ही पहुंच चुके थे, डिप्टी महोदय, लेकिन उसके बाद में तहसीलदार महोदय भी पहुंचे, लेकिन जिला प्रशासन की देरी की वजह से आज वार्ता देर से प्रारंभ हुई। लेकिन वार्ता में दोस्तों संभवतः इन्हीं चीज़ों को रखा गया जाएगा और मुख्य रूप से जो मुद्दा है दोस्तों अभी भी जो मौलवी है, जो फरार है, उनकी गिरफ्तारी की मांग है और वो गिरफ्तारी की मांग प्रशासन को जल्द से जल्द पूरी करने के लिए दबाव भी होगा। और दोस्तों इनके अलावा जो उचित और न्याय संगत जो मांगे हैं उन मांगों को भी प्रशासन मांग सकता है। उसके बाद भी दोस्तों पंचायत स्तर पर भी कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं और सरपंच महोदय ने अपनी लेटर पैड पर इसको लेकर लिखित रूप में धरनार्थियों को सौंपी है। उस मांगों से संबंधित कुछ चीज़ें तैयारियां गांव की पूरी है दोस्तों, ग्रामीणों की पूरी है कि सख्ताई के साथ इस धरना प्रदर्शन में सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में भविष्य में इस घटना की पूर्णवर्ती ना हो। और प्रशासन के सामने ये मांग भी सर्व प्रमुखता के साथ रखी जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में कभी भी भविष्य में इस प्रकार की घटना की पूर्णवर्ती ना हो तो ऐसी समुचित व्यवस्थाएं प्रशासन करे। और ऐसी समुचित व्यवस्थाएं वही होगी कि कड़ाई के साथ प्रशासन जो है किसी को भी ढीला मस्ती में ना लेकर जो है 6 जो आरोपी है उनको भी, उनके ऊपर भी उनकी जो चार्जशीट है दोस्तों उनके ऊपर सही तरीके से चार्ज लगे और उनको जेल हो, उनको आगे जाकर सज़ा हो। और जो फरार चल रहे आरोपी है उनकी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारियां हो और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखे और भविष्य में ऐसी घटना ना हो। इसको लेकर भी ग्राम में जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उन सभी को भी मीटिंग लेकर उनको इकट्ठा करके दोस्तों दिशा निर्देश ऐसे प्रशासन को देने होंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पूर्णवर्ती ना हो। और बताया जा रहा है कि दोस्तों भीम सिंह बेनीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि जब परसों मुझे मुस्लिम पक्ष के लोगों द्वारा बुलाया गया था और बड़ी संख्या में वो इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि ग्रामीणों की सभी मांगें हमें मंजूर है
जैसा ग्रामीण चाहते हैं हम वैसा करेंगे और धरना प्रदर्शन में हम भी शरीक होना चाहते हैं। जो मुजरिम है, जिन्होंने ये आरोप लगाया, जो ये कांड किया है दोस्तों, जिस प्रकार का जघन्य अपराध किया है, एक गोवंश की हत्या करके, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और चिड़िया गांधी के उन मुस्लिम परिवार के लोगों की संजीव बेनीवाल ने भी सराहना की और कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने धरना प्रदर्शन को देखते हुए और ज्ञापन दिया प्रशासन को और कड़ी से कड़ी सज़ा दोषियों को सज़ा मिले, ऐसी मांग भी की। तो इस प्रकार से कई वक्ताओं ने, जो मुस्लिम वर्ग के लोग खुलकर सामने आए हैं और आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं, उनके साथ भी हमदर्दी जताई। तो दोस्तों देखते हैं मांगों में आखिर क्या रहेगा, मांगे क्या रहने वाली है और मांगों पर सहमति प्रशासन की किस प्रकार से बनने वाली है। हमारी नज़रें दोस्तों बनी रहेगी और लगातार हम इस खबर पर अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। जैसे ही वार्ता की कंप्लीट खबर आती है हम आपको इसकी सूचना ज़रूर देंगे, नेताओं की बाइट भी ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य आसपास खबरों की बात करें तो जिज्ञासरी बड़ी में दोस्तों सोमवार को छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह भी हुआ और एक पौधारोपण कार्यक्रम भी हुआ। इस मानसून सत्र को देखते हुए पौधारोपण का भी विस्तार से कार्यक्रम किया गया और 51 पौधे, फलदार छायादार पौधे जो है वो स्कूल परिसर में, राजकीय स्कूल परिसर में लगाए गए। और 10वीं व 12वीं कक्षा के होनहार और मेधावी छात्र छात्राओं का दोस्तों उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर गांव के संत आनंद गिरी जी महाराज और अर्जुन राम समोता जो कि समाज सेवी है, रिटायर्ड अध्यापक राम कुमार भाकर सहित अनेकों ग्रामीण स्टाफ, स्कूल का स्टाफ, छात्र छात्राएं और प्रधानाचार्य आवा सिंह टंडन मौजूद रहे। सभी ने मिलकर छात्र छात्राओं का सम्मान किया और पौधारोपण में सभी ने एक साथ मिलकर भाग लिया। इसके अलावा दोस्तों सरपंच यूनियन ने आज एक बार फिर ज्ञापन दिया है और सरपंच यूनियन ने ज्ञापन में अपनी मांगें बरकरार रखी और धरना जो है वो 14वें दिन भी जारी रहा है। दोस्तों जो पंचायत समिति परिसर में धरना जो सरपंच यूनियन का चल रहा है वो धरना जारी है और उनकी मांग अभी भी वही है। कर्मचारियों की निलंबित किए गए और बर्खास्त की है वो बहाल किया जाए और धारा 38 के तहत जो बाडी और खचवाड़ा के सरपंचों को नोटिस दिया गया वो कार्रवाई भी वापस ली जाए, कर्मचारियों की बहाली हो। तो इस मांग पर अड़े हुए हैं अभी भी सरपंच। और सरपंच यूनियन के अध्यक्ष इकबालजीत कौर के नेतृत्व में आज जो ज्ञापन दिया गया उसमें सरपंच इकट्ठा हुए और निर्णय लिया गया। ज्ञापन में ये कहा गया है कि धारा 144 को देखते हुए प्रशासन का सहयोग करते हुए जिस प्रकार से क्षेत्र में गोकशी की घटना हुई है और प्रशासन को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, ऐसे में प्रशासन का सहयोग करते हुए सरपंच यूनियन के सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। लेकिन धरना प्रदर्शन पर मात्र 4 सरपंच रोज़ाना बैठे रहेंगे और 4 सरपंच ही लगातार बैठकर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो धारा 144 का भी सम्मान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक नाइजीरियन महिला को आज एडीजे कोर्ट में पेश किया गया क्योंकि उनके पास जो चिट्टा बरामद किया गया, उनके पास जो चिट्टे की जो चिट्टा था दोस्तों उनकी मात्रा ज़्यादा थी। इसको लेकर एडीजे कोर्ट में उनको आज पेश किया गया। कल भी उनको कोर्ट में पेशी हुई थी दोस्तों। तो कुल मिला के जो गत दिनों रमेश कुमार को पकड़ा गया था चिट्टे के साथ, 70 ग्राम चिट्टे के साथ, उन्होंने स्वीकार किया था और उन्होंने आरोप लगाया था रमेश कुमार ने कि नाइजीरिया की इस सेमी नामक महिला से उन्होंने चिट्टा खरीदा था। उसके बाद में पुलिस को इस महिला की तलाश थी और दोस्तों इस नाइजीरियन महिला की तलाश में पुलिस पहले भी गई थी लेकिन खाली हाथ लौटी। उसके बाद में जब पुलिस ने एक बार फिर से छापा मारा तो नाइजीरियन महिला को पकड़कर बादरा लाया गया और दोस्तों पुलिस ने ऑपरेशन फ्लैश के तहत एक प्रकार से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ के लिए ये अभियान चलाया गया और जिले भर में ये अभियान दोस्तों ज़ोर शोर से पुलिस टीम द्वारा चलाया जा रहा है और निरंतरता में दोस्तों भिरानी पुलिस
ने एक प्रकार से सेमी नामक जो नाइजीरियन महिला है उसको गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया था। और उसके बाद में दोस्तों न्यायालय द्वारा जो है वो उनको रिमांड के लिए एक प्रकार से पूछताछ के लिए छूट दी है। तो इसको पूछताछ के साथ दोस्तों देखते हैं नाइजीरियन महिला के पास कितनी मात्रा में ये चिट्टा बरामद होता है और कब से ये कार्य नाइजीरियन महिला कर रही है और बादरा क्षेत्र के लोग कितनी बार यहाँ चिट्टा लेकर नाइजीरियन महिला से आए। सारे पूछताछ के तहत ही इसका खुलासा होगा। और इसके साथ दोस्तों हम मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे और मंडियों के भाव की भी सदैव आपको जानकारियाँ देते हैं, लेकिन आज मंडियों के भाव की हम जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे और समय अभाव के चलते। इसके अलावा दोस्तों बारिश का जो हाल है, 2 दिनों से बारिश ज़रूर क्षेत्र में कम हुई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिन गांवों में जो पानी निकासी की समस्या का उचित समाधान नहीं है, उन गांवों में स्थिति आज भी विकट बनी रही दोस्तों। लोग आज भी प्रशासन से गुहार लगाते रहे मदद की। उनमें बरवाना, बिरान आदि अनेक गांव में दोस्तों आधा दर्जन से अधिक बादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव हैं जिनमें पानी निकासी की संख्या काफ़ी गंभीर और विकट है और लोगों ने एक प्रकार से प्रशासन से गुहार लगाई है ऐसे में कि उनको सहूलियत मिले, उनको मदद मिले। तो दोस्तों मौसम का मिजाज अगर हम आपको बताएं तो आज 26 जुलाई को 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर आज बादरा इलाके में रहा। 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली। बादल ज़रूर आज बहुत कम थे, दिन में तेज़ धूप निकली थी, लेकिन आज रात्रि को देर शाम को 100% बादल छाए रहेंगे। वर्षा की संभावना बेहद कम है, मात्र बूंदाबांदी की संभावना ज़रूर व्यक्त की हुई है। 27 अप्रैल जुलाई को कल क्या रहने वाला है मौसम? 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, 33 से 34 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को रहेगा, जबकि 31 से 32 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा दोस्तों। इसके अलावा अगर कल बारिश की बात करें तो कल बारिश हैवी भी बारिश हो सकती है, जिस प्रकार से मौसम विभाग की चेतावनी है। दिन में 0.1 mm बरसात, नामात्र बरसात ही बताई गई है, लेकिन दोपहर को 1.5 mm और शाम होते होते 5.4 mm तक बरसात बादरा इलाके में हो सकती है। और इसी प्रकार रात्रि को भी ज़रूर हल्की और बूंदाबांदी की संभावनाएं हैं। 100% कल दिन भर बादल छाए रहेंगे दोस्तों। 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी और रात्रि को भी 29 से 31 डिग्री टेम्परेचर छाया रहेगा और 14 किलोमीटर की रफ्तार से लगभग रात्रि को हवा चलेगी। तो दोस्तों ये रहे आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।